बर्फीले बाबा के आश्रम में पहुँचते पहुँचते मेहुल बहुत थक चुका था। बर्फीले बाबा उसे ध्यान से देखते हुए बोले, लगता है वो शालिनी चुड़ैल तुम पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव छोड़ गई है। तुम थोड़ा गर्म दूध पीकर सो जाओ, कल तक ठीक हो जाओगे। जी बाबा। मेहुल ने देखा कि मातुंग भी आया हुआ था। उसके हाथों में एक बोतल में दूध था। मेहुल को देखकर वो बोला, साहब ये गर्म दूध पी लो। लेकिन आपको कैसे पता कि बाबा ने मुझे गर्म दूध पीने के लिए कहा है? उनकी इच्छा की हमें पता चल जाती है ना। बाबा हम गांव वालों का बहुत ख्याल रखते हैं। उन्होंने हमारे लिए स्कूल और अस्पताल बनाया। मातुंग के जाने के बाद मेहुल ने देखा बाबा धुनी जलाए आंखें मूंदे बैठे हैं। शायद बाबा ध्यान लगा चुके हैं, अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। वो जाकर सो गया। सुबह जब सोकर उठा तो उसे बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उसे दूर से मातुंग आता दिखाई दिया। साहब आपको बाबा नहीं मिल रहे ना? वो फिर कहीं बर्फीले पहाड़ों पर साधना और ध्यान के लिए निकल चुके होंगे। हाँ शायद यही होगा। साहब आप तो टूरिस्ट हो ना, चलो मैं आपको आज ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ का ग्लेशियर है। टूरिस्ट लोगों को उस जगह के बारे में मालूम ही नहीं, सिर्फ हम गाँव वाले ही वहाँ के बारे में जानते हैं। एक नई जगह की बात सुनकर मेहुल में जोश आ गया। नेकी और पूछ पूछ, चलिए अभी चलते हैं। पहाड़ों पर मेरे आने का तो मकसद यही था। फिर मेहुल और मातुंग निकल पड़े। न जाने क्यों मातुंग के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ गई। दोनों चले जा रहे थे उस घाटी की ओर जहाँ मातुंग के कहे मुताबिक दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। चलते चलते अचानक मेहुल फिसल गया, लेकिन गिरने से पहले ही मातुंग ने उसे अपने हाथों से थाम लिया। मेहुल को ऐसा लगा जैसे किसी शेर के पंजे ने उसके हाथों को जकड़ लिया हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी हाथों की हड्डियां टूट जाएंगी। आपके हाथों में तो बहुत ताकत है, मेरी तो हाथों की हड्डियां ही टूट रही थी आपके पंजों के दबाव से। मातुंग ने सख्त आवाज में बोला, आगे चलते रहो, रुको मत। मेहुल को थोड़ा आश्चर्य हुआ मातुंग के इस तरह के बर्ताव से, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेहुल आगे आगे चलता रहा और मातुंग उसे रास्ता बताते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। रुक जा मेहुल, आखिर मैं आ ही गई तुझे लेकर इस बर्फ के वीरान ग्लेशियर में। अचानक से औरत की आवाज सुनकर मेहुल हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा और देखा मातुंग धीरे धीरे औरत में बदल रहा था। अब सामने मातुंग नहीं, पूरी की पूरी शालिनी चुड़ैल खड़ी थी। तुझे इस ग्लेशियर तक लाने के लिए मुझे मातुंग का रूप धरना पड़ा। तू क्या समझता था तुझे वो बर्फ का साधु बचा लेगा? अब मैं तुझे यही बर्फ के कब्र में दबाकर अपना वादा पूरा करूंगी। मेरा वादा था पहाड़ों में मैं 100 इंसानों की बलि चढ़ाऊंगी। 99 इंसान हो चुके थे, तू 100वां था। 100 इंसानों की बलि चढ़ने पर मेरी शैतानी शक्तियाँ सबसे ताकतवर हो जाएंगी। ये कहकर शालिनी चुड़ैल ने मेहुल को गर्दन से धर दबोचा। मेहुल को ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसे घसीटकर चुड़ैल ले चली बर्फीले ग्लेशियर के बीचों बीच। वहाँ चुड़ैल ने उसे अपने पैर से दबाकर बर्फ के ग्लेशियर के अंदर घुसाने लगी। मेहुल का बदन बर्फ के अंदर उसके नाक तक धंस चुका था। मेहुल सांस लेने के लिए बदहवास सा गर्दन हिलाने की कोशिश कर रहा था। शालिनी चुड़ैल दोनों हाथ फैलाकर बोल रही थी, ये इंसानों का 100वां बलि चढ़ा रही हूँ। आ शैतानी शक्तियाँ, आ मुझे सबसे बलवान कर दे। तभी बर्फ में जैसे भूचाल आ गया। बर्फ के ग्लेशियर को तोड़ते हुए बर्फीले बाबा बर्फ के ग्लेशियर से बाहर निकल आए। उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। डमरू की गूंज से शालिनी चुड़ैल के बदन में जैसे आग लग गई। वो तिलमिलाकर चिल्लाने लगी और वही खड़े खड़े बर्फ के अंदर धंसने लगी। बर्फीले बाबा मुझे छोड़ दो, मैं कभी फिर इंसानों की बलि नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो।
तूने पहले भी कई बार ये बात कही थी मुझसे, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। आज तू फिर मेहुल को फंसाकर यहाँ ले आई। तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। शालिनी चुड़ैल चीखती हुई ग्लेशियर में धंसती चली गई। बर्फीले बाबा ने बर्फ में ढसे मेहुल को बाहर निकाला। चलो बेटा, मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आज शालिनी चुड़ैल का हमेशा के लिए अंत हो गया। बर्फ के कब्र से वो कभी अब बाहर नहीं निकल पाएगी। मेहुल ने बर्फीले बाबा के चरण छूकर प्रणाम किए। अब बर्फीले बाबा मेहुल को लेकर शांत मन से आश्रम की तरफ वापस लौट रहे थे। मेहुल को पहाड़ों पर घूमने का नशा था। इसी नशे में इस बार वो अरुणाचल प्रदेश के एक वीरान बर्फ से पत्ते पहाड़ी इलाके में आया था। वहाँ चंग नाम का एक गांव था। ईटानगर से पूरे एक दिन की ट्रैकिंग करने के बाद वो इस गांव में पहुंचा था। उसने गांव के एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ कोई रुकने की जगह मिलेगी? मैं टूरिस्ट हूँ। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक साधु महात्मा रहते हैं। उन्हें हम बर्फीले बाबा के नाम से पुकारते हैं। आप वहाँ रुक सकते हैं। वे मेहमान आने से बड़े खुश होते हैं। लेकिन क्या? वे आश्रम में कब रहते हैं और कब नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तपस्या करने कभी कभी और ऊपर निकल जाते हैं। जाइए देखिए, अगर बर्फीले बाबा मिल गए तो ठीक है, नहीं तो वापस इसी गांव में चले आना। मेरा नाम मातुंग है। मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन आपको तकलीफ जरूर होगी। अरे नहीं, आप बहुत नेक इंसान हैं। बाबा से मिलने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। अगर वो नहीं मिले तो मैं आप ही के यहाँ रुकूंगा। मेहुल जाने लगा तो मातुंग ने फिर कहा, साहब, एक बात है, बर्फीले बाबा के आश्रम में कुछ दूरी पर हो सकता है एक घर आपको और दिखाई दे, लेकिन बाबा के ना मिलने पर उस घर में आप मत रुकना। यही गांव वापस आ जाना। क्यों, क्या बात है? बस मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। मेहुल ने बात आगे नहीं बढ़ाई। मातुंग से विदा लेकर आगे बढ़ गया। चढ़ाई पार कर जब बर्फीले बाबा के आश्रम में पहुंचा तो लगभग दिन ढल चुका था, लेकिन उसका दुर्भाग्य बर्फीले बाबा का आश्रम बंद पड़ा था। बाबा वहाँ नहीं मिले। तब तक बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। शायद बाबा तपस्या के लिए चले गए। अब क्या करूं? काफी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तभी उसे दूर में एक घर दिखाई दिया। बर्फबारी में किसी तरह वो उस घर तक पहुंचा और घर खुला पड़ा हुआ था और वहाँ कोई भी नहीं था। काफी तेज बर्फ पड़ रही है। मैं इसी घर में रुक जाता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। रात भी तो हो चुकी है ना। मेहुल ने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और मारे थकान के घर का दरवाजा बंद करके सो गया। आधी रात के करीब उसकी नींद तेज आवाज से खुल गई। उसने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी। एक औरत कह रही थी, दरवाजा खोलो, बाहर बर्फ के ठंड में मेरा बुरा हाल है, मैं रास्ता भटक गई हूँ। मेहुल ने जल्दी से दरवाजा खोला। देखा कि एक लड़की बाहर खड़ी है। जल्दी अंदर आइए, बाहर बर्फ से काफी ठंड है। आप कैसे और कहां से यहाँ पहुँची? मैं एक टूरिस्ट हूँ। यहाँ से कुछ दूर एक व्यू पॉइंट है, वहाँ मैं ट्रेक करके पहुँची थी। फिर ये बर्फबारी शुरू हो गई। मैं एक चट्टानुमा पत्थर के नीचे बर्फ से बचने के लिए बहुत देर तक रुकी रही। काफी देर के बाद दूर से मुझे ये घर दिखाई दिया तो मैं भागती हुई यहाँ आ गई। वैसे मेरा नाम शालिनी है। मैं मेहुल, मैं भी टूरिस्ट हूँ। बर्फ से बचने के लिए मैं भी इस घर में घुस आया। दिन होने तक यही रुकना पड़ेगा। कल दिन में ही यहाँ से निकल पाएंगे। हाँ, इस बर्फबारी में तो बाहर रहना मौत को बुलावा देना है। सुबह हुई, बर्फ का गिरना बंद हो चुका था। मौसम एकदम साफ था। मेहुल और शालिनी बाहर आए। मौसम तो बिल्कुल साफ है। मैं दोबारा जा रही हूँ व्यू पॉइंट पर। आज सब कुछ वहाँ से एकदम साफ साफ दिखेगा। आप चलेंगे मेरे साथ? जरूर, इसलिए तो पहाड़ों का इतना दीवाना हूँ मैं। चलिए। दोनों धीरे धीरे व्यू पॉइंट पर पहुँचे। मेहुल ने देखा वहाँ से चारों तरफ बर्फ से पट्टी पहाड़ों की चोटियाँ स्वर्ग सी दिख रही हैं।
लेकिन व्यू पॉइंट के आगे इतनी गहरी खाई कि उस गहराई का पता भी नहीं चल रहा था। तभी उसके कानों में खिलखिलाती हुई शालिनी की हंसी पड़ी। मेहुल, आज तुझे इसी खाई में कूद कर मरना है। मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरे जैसे कितने लोगों को मैंने खाई में कूद कर मरने को मजबूर किया है। आगे बढ़ और कूद जा इस खाई से। मैं माया चुड़ैल हूँ। मेहुल जैसे अपना आपा खोकर खाई में कूदने धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे खाई से दूर कर दिया। मेहुल अपने होश में आ गया और देखा कि सफेद बाल दाढ़ी मूंछों वाले व्यक्ति ने उसका हाथ थाम रखा है। लोग मुझे बर्फीले बाबा कहते हैं बेटा। तुम आज उस चुड़ैल के झांसे में फंस चुके थे। अगर एक पल की देर से मैं पहुंचता तो तुम खाई में कूद चुके होते। मेहुल ने बर्फीले बाबा के पैर छूकर प्रणाम किया। बाबा, वो शालिनी चुड़ैल कहाँ गई? वो मुझे आते देखकर भाग गई। चलो बेटा, मेरे आश्रम चलो। मुझे इस चुड़ैल से लोगों को बचाने के लिए अभी और भी यज्ञ करने पड़ेंगे। बर्फीले बाबा और मेहुल बाबा के आश्रम की तरफ लौट रहे थे। मेहुल सोच रहा था कि आज बर्फीले बाबा ने उसे जैसे नई जिंदगी दे दी।